नमस्कार, मैं हूं नवनीत और आरएसएन में आपका स्वागत है। हिसार जो है धरना शहर बन चुका है। जगह जगह दरियाँ बिछाई जा रही हैं, वो चाहे नगर निगम हो, मिनी सेक्रेटरेट हो या सिविल हॉस्पिटल हो। आज फिर हम पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल में और यहाँ पे जो लोगों ने एक बार फिर जो है दरी बिछा ली है। और पिछली बार जो है स्वास्थ्य जो कोरोना योद्धा थे उन्होंने यहाँ पे दरी बिछाई थी और 70 दिन तक वो जो धरना चला था। तो आज फिर जानते हैं कि ये दरी क्यों बिछाई गई है, क्या मुद्दा है और क्या इनकी मांगे हैं। आज और जो कल हमारा धरना प्रदर्शन था वो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पे किया गया है और जिसके मुख्य जो मुद्दे हैं जो कि अभी वित्त विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो MD NHM को एक पत्र के द्वारा ये बताया गया है कि 2018 में NHM के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी थे प्रदेश भर के, उन सभी को बाइलाज का लाभ दिया गया था, उनको विड्रा करने की बात की गई है, जिसमें कि सभी जो भत्ते हैं उनको रोकने की बात वित्त विभाग के द्वारा MD NHM को सलाह के तौर पे या उसको एक प्रपोजल भेजा गया है कि इस पे एक विचार किया जाए, जिसके कारण समस्त कर्मचारी वर्ग में पूरे हरियाणा में रोष पनप चुका है। क्योंकि जिस मशक्क़त के साथ, जिस मेहनत के साथ वो बाइलाज बनाए गए थे, उनको वापस लेना एक प्रकार से कर्मचारियों के हाथ पैर काटने के समान है। और इसी के रोष स्वरूप पूरे जो हरियाणा के कर्मचारी हैं आज दरी पे बैठे हैं। साथ में मुख्यमंत्री हरियाणा ने नवंबर 2021 में एक घोषणा की थी कि जिसमें 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की बात की गई थी। वो 7वां वेतन आयोग तो देने की दूर की बात रही, जो हमारे को भत्ते और जो बाइलाज मिल रहे थे उनको भी वापस सरकार छीनना चाहती है। तो ये एक सरकार की बड़ी ही शर्मनाक और एक निंदनीय एक आदेश है, जिसकी समस्त कर्मचारी आलोचना करते हैं। और पूरे के पूरा जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो पूरा का पूरा इससे निराश हो चुका है और दरी पे बैठ चुका है। शुरुआती तौर पे हमने 3 दिन का सांकेतिक ये हड़ताल की है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती तो समस्त जो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो कच्चे हैं पक्के हैं, सभी इस दरी पे मौजूद होंगे। लेकिन अभी की बात की जाए तो यहाँ पर कौन से स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे हुए हैं और कहाँ? अभी जो स्वास्थ्य कर्मचारी है पूरे ज़िले की जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, चाहे वो CHC है, PHC है, उप स्वास्थ्य केंद्र है और साथ में जो हमारे GH है, सभी संस्थाओं से ये कर्मचारी हैं। NHM के साथ साथ हमारी जो तालमेल कमेटी का मैं संयोजक हूँ और साथ में MPHC एसोसिएशन भी आज हमारे यहाँ पे उपस्थित है। हम यहाँ इनको समर्थन देने आए हैं, क्योंकि अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो जो पक्के कर्मचारी हैं, जो संगठन है, वो भी इनकी लड़ाई में अपने कूद पड़ेंगे। और हम कल भी आए थे और आज भी हमने इनको समर्थन दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स बैठे थे, लगभग 70 दिनों के बाद उनको अपनी सुविधाएं मिली थी, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि कितना टाइम आपको बैठना पड़ेगा कि सरकार आपकी बात सुने? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुँचाओगे। और एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं ना, इनको काम करने का उपहार मिला है। मतलब कि सरकार ने जब भी हमें कहा कि आप ये काम करो, हम तन मन धन से दिन रात को भूलकर इस काम में लग गए थे। और आज विडंबना ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 नवंबर को कोरोना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए NHM के कर्मचारियों को प्रिंसिपल अप्रूवल दी थी कि इनको 7th पे लागू किया जाए। अधिकारियों की चाल देखिए, उसी मुख्यमंत्री के अधिकारी आज इस चालबाजी में है कि इनके ग्रेड पे ख़त्म करके 7th की डिमांड को ही ख़त्म कर दिया जाए, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से जल्द हमारी मांगों पर कार्रवाई की जाए। और ये जो तुगलकी फरमान जारी करके वो कर्मचारियों को आंदोलन पे आने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों की भी क्लास ली जाए और उनको समझाया जाए कि आप जनता को परेशान करने वाले फैसले ना लें। मैं इस आंदोलन की बात करूं, 3 दिन के लिए ये कॉल हुई है
कल तक अगर माननीय मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हमें बैठक के द्वारा संतुष्ट नहीं किया जाता या हमारी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो आगे ये आंदोलन अनिश्चितकालीन में भी तब्दील हो जाएगा। क्या लगता है कि सरकार तक आवाज़ को पहुंचने में यहाँ तक कि महीने तक भी लग जाती है, तब संज्ञान लिया जाता है, तो मात्र 3 दिनों के अंदर क्या होने वाला है? देखिए, ये सरकार बहुत ही तानाशाही और निकम्मी सरकार है, तुगलकी फरमान जारी करने वाली सरकार है ये। इन कोविड वॉरियर ने, एनएचएम के कर्मचारियों ने जो 70-80% सेवाएं इनके ऊपर निर्भर करती है, उनको आज कोरोना में घर घर काम करने का ये इनाम दिया है। जिनको ऊपर थालियाँ बजवाई जा रही थी, फूल बरसवाए जा रहे थे और तरह तरह की उपाधि से नवाजा जा रहा था, उनको इनाम आज ये दिया है दरिया उठाने का। सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ, हमारी 3 दिन की साकेंती का हड़ताल जरूर है, हड़ताल हमारी मजबूरी है, कोई शौक नहीं है। तमाम कर्मचारी एसोसिएशन, तालमेल कमेटी, एमपीएचई, जितने भी संगठन हैं ना हमारे, हम इनके साथ हैं और तन मन धन से इस लड़ाई को लड़ेंगे। 3 दिन में अगर हमारी मांगे मान ली जाती तो ठीक है, वरना इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन चलाएंगे, सारी सेवाएं बंद करेंगे और सड़कों पर उतर कर इस सरकार की ईंट सीट बनाने का काम करेंगे। अगर बात की जाए तो एनएचएम के अंतर्गत शायद एम्बुलेंस सेवाएं भी आती है, तो उनका क्या असर पड़ेगा इस हड़ताल में? हड़ताल के अंतर्गत एम्बुलेंस सेवाएं भी आती है और सारी इमरजेंसी सेवाएं भी आती हैं। इस हड़ताल के दौरान इमरजेंसी एम्बुलेंस के साथ साथ डिलीवरी हट, टीकाकरण, कोविड की जो सैंपलिंग थी, सब कुछ स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप की ठप पड़ी हैं। अगर सरकार ये कह रही है ना कि इनके स्ट्राइक पे जाने के बाद हमारी सारी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, तो ये सरासर झूठ बोल रही है। और हम चाह रहे हैं कि सरकार वो तुगलकी फरमान के साथ साथ वापस तो ले और हमारी जायज़ मांगेंगे जितनी भी हैं मान के जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का कष्ट करें। आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री के टेम्परेचर पे हम यहाँ बैठे हैं, तो हमें शौक नहीं है इतनी गर्मी में यहाँ बैठ के हमारी कोई गलत डिमांड नहीं है। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी नुकसान किसी कर्मचारी को या किसी आम जनता को होता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की खुद की होगी, हमारी नहीं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि अगर मजदूर वर्ग की बात की जाए, किसान की, यहाँ तक कि जिनको आम लोगों का मसीहा भगवान कहा जाता है, डॉक्टर भी आज धरने पर बैठे हैं, तो कहाँ लगता है भविष्य अपने देश का, कहाँ जा रहा है? देखो जी, इतनी लंबी लंबी बातें तो आम कर्मचारी को पता नहीं, हमें तो यही पता है कि आम जनता हमारी स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा परेशान है और हम भी इस स्ट्राइक करके खुश नहीं हैं। इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि आम जनता को परेशान ना करके, कर्मचारियों को परेशान ना करके सारी स्वास्थ्य सेवाएं जल्दी से जल्दी बहाल की जाएं, हमारी मांगे जल्दी से जल्दी मान ली जाएं। नहीं तो यह अनिश्चितकालीन जो स्ट्राइक होगी और उसमें जो नुकसान होगा ना, उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की अपनी है, हमारी नहीं है। नाम आशा रानी है, मैं सब सेंटर सदलपुर में एएनएम के पद पर कार्यरत हूँ और हमारा जैसे कि सारा फील्ड का वर्क होता है, लेकिन आज जो हमारी हालत है सरकार ने ऐसी कर दी है। हम जनहित में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हम नहीं चाहते हमारी वजह से आम जन को परेशानी हो, लेकिन हम सारे जो है मध्य वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं। ये सैलरी है जिससे हमारा दाल रोटी चलती है, लेकिन सरकार ने क्या है कि हमारी दाल रोटी हमसे छीन रही है, हमारे हाथ पैरों को काट दिया है। जब हम लोग ही भूखे हैं तो हम आम जन की तरफ क्या देखें? ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आम जन को आज परेशानियां हो रही है, वरना कोविड के दौरान हम 24 घंटे काम करने वाले कर्मचारी है, घर घर जाके हम लोगों ने किटें दी, हम लोगों ने जैसे उनको मेडिसिन प्रोवाइड की, होम क्वारंटाइन किया, घर घर जाके कोविड की वैक्सीनेशन कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके टीकाकरण, रूटीन इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी टीबी पेशेंट हैं, उनको दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एनसीडी का काम है, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत सारे पेशेंट है जो कि गवर्नमेंट ने हमें दिया और हम फील्ड में घर घर डोर टू डोर जाके ये काम कर रहे हैं। आमजन बहुत परेशान है और जो भी इस दौरान स्ट्राइक के दौरान जो परेशानी आमजन को हो रही है वो पूरी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, हम नहीं हैं। हम जनहित में काम करने वाले कर्मचारी हैं और हमारी वजह से जैसे कि सरकार ने एक तुगलकी फरमान जो जारी किया है उसके दौरान हमारे पूरे एनएचएम का जितने भी कर्मचारी है सब में जोश है पूरे रोड से। अगर 3 दिन में गवर्नमेंट हमारी मांग अपना जो तुगलकी फरमान वापस ले लेती है तो ठीक है, साथ में जैसे कि हमारा 7th पे कैशलेस और जैसे जॉब सिक्योरिटी की मांगे हैं वो भी सरकार को मांगनी पड़ेगी। नहीं मानती है तो हम हमारी जो स्ट्राइक है उसको अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। आप क्या कहना चाहिए कि सरकार जो ये तानाशाह रवैया अपना रही है आप कुछ लोगों के साथ, तो क्या लगता है सरकार को सारी बातों का पता है, क्योंकि सरकार ने कोरोना के टाइम पे 7 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वे एनएचएम को हम 7th पे देंगे, क्योंकि उनको हमारे कार्य के बारे में पता है। एनएचएम ने तन मन धन से
24-24 घंटे 72 घंटे ईमानदारी से ड्यूटी दी, और उसके बदले में बीच में कुछ अधिकारी, उच्च वर्ग के अधिकारी है जिनको इन कार्य के बारे में नहीं पता, और वो सरकार को बरगलाते रहते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जिससे ये बातें सामने आई है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की नीति में खोट नहीं था, अगर उनकी नीति में खोट होता तो वो घोषणा नहीं करते। मुख्यमंत्री जी ने तो काम देख लिया था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो काम देख लिया था स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई समस्या तो आ जाती है। तो इसलिए हमारा उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जैसे हम तन मन धन से देश के लिए, समाज के लिए, पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए जैसे हमने पहले काम किया और आज से नहीं काम कर रहे, हमारे बीच में 18-18 साल, 20-20 साल, 22-22 साल के हर कैटेगरी के बंदे लगे हुए हैं और तन मन धन से पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा कोई चाव नहीं है, हमारा कोई शौक़ नहीं है हम बढ़ के नीचे बैठें और नारे लगाएं, क्योंकि सारे के सारे पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड बंदे हैं, पब्लिक की सेवा करने में इंटरेस्ट है, और पब्लिक की सेवा ही शुरुआत से लेकर आखिर तक हमने की है, और हम तो जो हमारा मेन काम है उसी काम को हम करना चाहते हैं। धन्यवाद। ऐसा है, सरकार से हमारी एक विनम्र निवेदन है, विनती है कि जो जन सुविधाएं जो बाधित हो रही हैं, हम नहीं चाहते कि लोग परेशान हो, स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हों, किसी की डिलीवरी है या किसी की एम्बुलेंस में जो सेवाएं निर्बाध रूप से चलनी चाहिए वो कर्मचारी नहीं चाहता, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं, हमें भी इस चीज़ का दर्द होता है कि भी हमारे भी परिवार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। तो हम सिर्फ एक सरकार से विनम्र निवेदन है कि ये जो जन सुविधाएँ बाधित ना करते हुए कर्मचारियों की मांगों को सुने और उनको जल्द से जल्द उनका समाधान करे, ताकि जो आम जनमानस है उसको तो मतलब असुविधा का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पे देखिए आप 46 डिग्री टेम्परेचर पर जो माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पंखा लेके, मतलब बिना किसी पानी के, बिना किसी पंखे के, जैसे हाथों से बिजने वो कर रही हैं, तो यहाँ कोई शौक थोड़ा ही है। किसी की पेट पे, रोजी रोटी पे लात मारना या कहाँ तक तर्कसंगत है। जो मतलब एक कहते हैं कि भी एक समृद्ध समाज होना चाहिए, एक खुशहाल समाज होना चाहिए, सरकार को क्यों नहीं दिखाई देता? जो चीज़ हमें पूर्व में मिली हुई है और वो हमसे छीनी जा रही हैं, और डिमांडें तो दूर की बात है, क्योंकि भी जो पहले मिली हुई जो सुविधाएं हैं उनको ही छीनने पे ये सरकार तुली हुई है, आमदा है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी जनहित ऐसी है, कितनी कर्मचारी हित ऐसी है। बिल्कुल मतलब एक तानाशाही रवैया, एक सत्ता के नशे में चूर होकर ये सरकार ले रही है, जिसके कारण समस्त कर्मचारी वर्ग में रोष है। और हम एक निवेदन के रूप में ही सरकार से एक आग्रह करते हैं कि भी वो जल्द कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करे, और ये जो आमजन को असुविधा हो रही है इसका जल्द एक निपटान हो। धन्यवाद।